नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के एक और वीडियो में। आज हम कक्षा 6 के अध्याय 10 के व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अपन अगले चैप्टरों को ही आगे बढ़ाते हुए व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। पहले अपन इन तीनों शब्दों का मतलब समझ लेते हैं, फिर इस चैप्टर में क्या दे रखा है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं जो अपने सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होंगे, और डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे, जिससे आपको आगे वाली क्लासेस में भी अगर कुछ बौद्ध धर्म के बारे में, तीर्थयात्रियों के बारे में, राजाओं के बारे में जो भी छोटी मोटी जानकारी होगी तो उसको आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले समझते हैं व्यापारी क्या होता है। आपको बेसिक जानकारी तो होगी कि व्यापार क्या होता है। अपन को जब छोटी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अपन किसी दुकान में जाते हैं, दुकान में पैसे के बदले अपन को सामान देते, तो वो जो सामान का आदान प्रदान करने का काम करते तो वो व्यापारी होते हैं। तो क्या इस चैप्टर में इन व्यापारियों की बात कर रखी है जो अपनी डेली जीवन में अपन अपनी ज़रूरतों के बारे में, अपनी ज़रूरतों के लिए उनके ऊपर निर्भर है। तो इसमें अपन व्यापारियों को जो ऐतिहासिक काल में, मतलब कि अतीत में व्यापारियों की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में, विकास प्रक्रिया में उनका क्या योगदान था उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि भारत का और रोमन साम्राज्य का व्यापार होता था, और भारत के सामान की रोमन में बहुत डिमांड थी, रोमन साम्राज्य में बहुत डिमांड थी। तो वो कौन सा सामान था? उसमें सबसे महत्वपूर्ण थी काली मिर्च। काली मिर्च का उत्पादन है ना भारत के दक्षिणी राज्यों में, ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसमें है ना काली मिर्च का उत्पादन बहुत अधिक होता था। तो उनको रोम साम्राज्य में इसकी इतनी मांग थी कि इसको काला सोना भी कहा जाता था। और इसके बदले में काली मिर्च इधर जाती थी, इसके बदले में रोम साम्राज्य के जो सोने के सिक्के हैं ना वो भारत में आते थे। तो उस समय के रोम साम्राज्य के जो सोने के सिक्के हैं वो भारत के दक्षिणी राज्यों में व्यापक स्तर पर देखने को मिलते हैं। न सिर्फ काली मिर्ची, दूसरे मसाले, कपड़े और जो जरी का काम होता है, या फिर बहुत सारे जो कलाकृतियों वगैरह की भी रोम साम्राज्य में बहुत डिमांड थी। तो ये जो सामान था ना वो व्यापारियों द्वारा हिंद महासागर से, मतलब अरब सागर, इधर साइड अरब सागर और इधर साइड बंगाल की खाड़ी, तो अरब सागर से होते हुए रोम साम्राज्य में पहुंचाया जाता था। और ये जो व्यापारी थे ना वो हवाओं, पहले मतलब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो वो हवाओं के सहारे चलते थे। हवा का रुख जिस प्रकार होता था उस हिसाब से वो चलते चलते रोम साम्राज्य तक सामान पहुंचाते थे। और भारत को उस समय बहुत ही विकसित सभ्यता माना जाता था। और भारत को सोने की चिड़िया इसलिए माना जाता था कि विश्व के जितने भी साम्राज्य या देश थे वहाँ पर भारत का सामान ज़्यादा था, और उसके बदले से उन देशों से भारत में सोना बहुत अधिक मात्रा में आता था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो इन देशों से भारत के कनेक्शन का पता चल गया कि ये कनेक्शन व्यापारियों के माध्यम से ही थे। व्यापारी इन सामानों को उन देशों तक पहुंचाते थे और उनके बदले उनको सोने के सिक्के या फिर उनकी ज़रूरतों के सामान मिलते थे। तो ये व्यापारियों का काम था। उसके बाद अपन ने व्यापारियों की भूमिका तो पढ़ ली कि भारत में रोमन साम्राज्य से कनेक्शन था और बहुत सारे दक्षिणी राज्यों का कनेक्शन उनमें देखने को मिलता है। तो उसका पता अपन को कैसे चलता है? वहाँ की मोहरों के इससे पता चलता है, वहाँ के सोने के सिक्कों से पता चलता है। वर्तमान समय में अपन ये कैसे जान पा रहे हैं कि भारत का कनेक्शन रोमन साम्राज्य से था? तो वो भारत में जो सोने के सिक्के मिले हैं ना रोमन साम्राज्य से, उसी से पता चल रहा है कि भारत का कनेक्शन उस क्षेत्र से था। दूसरा है जो महत्वपूर्ण मार्ग, एक तो अरब सागर वाला मार्ग था जो व्यापार के लिए उपयोगी था। दूसरा जो महत्वपूर्ण मार्ग था ना वो था रेशम मार्ग। रेशम मार्ग के बारे में आपने, एक मिनट, मैंने एक पेज छोड़ा है, हाँ। अब इधर अपन रेशम मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। रेशम मार्ग, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि रेशम मार्ग का नाम रेशम मार्ग ही क्यों है। तो ये है भारत, ठीक है, ये भारत है, और ये, सॉरी मैप थोड़ा सही नहीं बना, और ये चाइना है, ठीक है, ये चीन है। तो
चीन में रेशम का उत्पादन होता था। तो रेशम का जो उत्पादन, रेशम का सामान जिन रास्तों से होकर यूरोप तक पहुंचता था ना, तो जिस रास्तों का इस्तेमाल किया जाता था उस पूरे रास्ते को ही रेशम मार्ग बोला जाता था। एक बार पुनः बात करें, रेशम मार्ग का मतलब है कि चीन में बनने वाला जो रेशम के जो चीज़ें थी ना, उनको यूरोप तक पहुंचाने के लिए जिन मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था ना, उसको ही रेशम मार्ग बोलते हैं। रेशम को कीटों से बनाया जाता, जो रेशम के कीट होते थे ना, उससे रेशम का उत्पादन किया जाता था। लेकिन रेशम बनाने की जो तकनीक थी ना, उसको बहुत सालों तक सिर्फ चीन ने अपने पास ही रखा और उसका प्रसार नहीं होने दिया, क्योंकि रेशम को बहुत कीमती माना जाता था और विश्व भर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इवन रोमन साम्राज्य में भी इसकी डिमांड इतनी अधिक थी कि इसके लिए वो मतलब बहुत बड़ी कीमत चुकाने को भी तैयार थे। और मतलब रेशम एक तरह से अभिजात वर्ग की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था कि भाई जो बड़े लोग थे ना, वही रेशम का इस्तेमाल करते थे, छोटे लोगों की तो उसमें पहुंच भी नहीं थी। तो रेशम की डिमांड यूरोप में भी बहुत थी, मध्य एशिया में भी बहुत थी। तो चीन से होकर मध्य एशिया का जो रास्ता था ना, कि जहाँ से वो रेशम पहुँचता था, तो उसको ही रेशम मार्ग बोलते थे। दूसरा ये होगा, चीन में ये प्रथा थी ना, मतलब रेशम बनाने की, वो 7000 साल पुरानी थी। तो उन्होंने इसका प्रसार नहीं होने दिया। लेकिन 2000 साल पहले जब व्यापारियों का और वहाँ के लोगों का दूसरे देशों में जाना आना हुआ शुरुआत, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत पता होता था, तो उस ज्ञान का धीरे धीरे प्रसार हुआ। फिर वो यूरोप में पहुँचा, यूरोप में रेशम का उत्पादन होने लगा, भारत में उत्पादन होने लगा। तो ये रास्ता बहुत फेमस भी हो गया और धीरे धीरे रेशम का उत्पादन विस्तृत क्षेत्र में होने लगा। दूसरा ये था कि जो रेशम मार्ग था ना, ये वाला रेशम मार्ग पर जब सामान इधर से इधर लेके जाया जाता था ना, तो रेशम जैसे अपन को राजस्थान से दिल्ली जाना है, तो राजस्थान से दिल्ली सामान जाएगा तो अपन को बीच में बहुत जगह टोल टैक्स भरना पड़ता है। तो वैसे ही चीन से जब रेशम को यूरोप में पहुंचाया जाता था ना, तो बीच में बहुत जगह यात्री शुल्क लगता था और सामानों पे शुल्क लगता था। तो ये इस मार्ग पर जिस भी साम्राज्य या जिस भी राजा का प्रभुत्व होता था ना, उसके लिए ये आय का बहुत बड़ा स्रोत होता था। तो इसी आय के स्रोत को बनाए रखने के लिए बहुत सारे राजाओं ने इस मार्ग पर नियंत्रण करने की कोशिश भी की। उसमें से एक थे कुषाण शासक, जो बहुत फेमस माने जाते हैं रेशम मार्ग पे प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, और उन्होंने बहुत समय तक रेशम मार्ग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके रखा। और उनके साम्राज्य के लिए जो राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत इस रेशम मार्ग से आता था। ठीक है, मतलब व्यापार के बारे में पढ़ लिया अपन ने। फिर व्यापार के संदर्भ में जिन रास्तों का प्रयोग किया जाता था, विशेषतर रेशम मार्ग, जो रेशम की के लिए इस्तेमाल, रेशम के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता था। अब रेशम मार्ग के बारे में अपन ने पढ़ लिया, व्यापार के बारे में पढ़ लिया। तो आपने कभी सोचा है कि जब सामान का आदान प्रदान होता है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान होता है, तो सिर्फ वो सामान या फिर लोगों का ही आदान प्रदान नहीं होता, उसके साथ उनसे संबंधित संस्कृति, भाषा, कलाकृतियाँ या फिर ज्ञान, सबका प्रसार साथ में होता है। तो व्यापार मार्ग को बहुत बड़ा ज्ञान या फिर चीज़ों के आदान प्रदान के लिए या फिर ज्ञान, संस्कृति के आदान प्रदान का स्रोत माना जाता है। जैसे कि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो भारत की बहुत बड़ी पॉपुलेशन मध्य एशिया में रहती है। आपने सबने सुना होगा कि भारत का जो डायस्पोरा है वो बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर वो मध्य एशिया ले लो, अमेरिका ले लो, यूरोप ले लो, सब में फैला हुआ है। तो जब आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो अपनी संस्कृति, जहाँ पर आप रहे हुए उस संस्कृति को भी लेके जाएंगे, तो उसके साथ साथ उस संस्कृति का भी प्रचार होता है। तो मध्य एशिया, यूरोप, अमेरिका में अपन को भारतीय संस्कृति बहुत अच्छे से देखने को मिलती है कि वहाँ पर भारतीय साहित्य का प्रचार बहुत है, भारतीय फिल्मों का भी बहुत प्रचार देखने को मिलता है। तो उसी के संदर्भ में अपन पुराने ज़माने में बात करें तो रेशम मार्ग सिर्फ वस्तुओं के आदान प्रदान का काम नहीं करता था, ये संस्कृति, परंपरा और धर्म के प्रसार में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जैसे कि बौद्ध धर्म का प्रसार, आपने बौद्ध धर्म के बारे में सुना होगा। अपन ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के जो जनक है ना, वो
बुद्ध थे और उसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी बौद्ध धर्म की, लेकिन उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत था। विशेषकर अशोक के काल में ये श्रीलंका और मध्य एशिया में प्रचार हुआ। दूसरा, कुषाण शासक थे ना, कुषाण शासकों ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत कार्य किया और उन्होंने मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार को बहुत बढ़ाया। तो बौद्ध धर्म के प्रचार को बढ़ाने के लिए कुषाण शासकों ने बहुत काम किया और कुषाण शासक के सबसे प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क। कनिष्क के दरबार में एक व्यक्ति थे अश्वघोष। उन्होंने बुद्ध की जीवनी भी लिखी, बुद्ध चरित करके एक जीवनी लिखी। ये इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध चरित किसके दरबार में थे? एक तो कनिष्क के दरबार में थे और उन्होंने अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक बुद्ध की जीवनी भी लिखी। तो अपन देखते हैं कि कुषाण शासक मतलब कनिष्क के टाइम में ही तीसरी या चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें जो बौद्ध धर्म था ना वो 2 शाखाओं में बट गया था। एक था हीनयान, जो पुराना माना जाता है, जो मतलब रूट हीनयान, और फिर जो डिविडेशन हुआ ना उसके बाद एक और नई शाखा का निर्माण हुआ, वो था महायान। हीनयान और महायान मतलब कि कनिष्क के शासन काल में ही बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान। हीनयान को थोड़ा सा मतलब कि संकीर्ण मानसिकता वाला, मतलब कि कम लिबरल धर्म की शाखा माना जा सकता है, मतलब वो लिबरल कम था। ये विशेषतः जो बुद्ध की पूजा करते थे तो बुद्ध के प्रतीकों के माध्यम से ही बुद्ध की पूजा करते थे, जैसे कि पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध की पूजा संबंधी प्रतीक बना के उसमें पूजा करते थे। महायान धर्म में ये परिवर्तन आया कि बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लगी। तो बुद्ध की मूर्तियों के बनने के कारण बुद्ध की मूर्तियाँ मतलब जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ ना वहाँ पर बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण होने लगे। तो बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण ने बौद्ध धर्म के प्रसार में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो महायान की एक तो महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें प्रतीकों की बजाय बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। और अपन अफगानिस्तान में भी बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति बामियान में जो बनी हुई है, जिसको आतंकवादियों ने तोड़ दिया था, और भारत में भी ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पर बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई है। और इन मूर्तियों के कारण भी बौद्ध धर्म के प्रसार को प्रशय मिला कि बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। दूसरी विशेषता बोधिसत्व से संबंधित है। हीनयान धर्म में क्या होता है कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ना तो आप एकांत में ही रह के अपने मतलब कि निर्वाण की प्राप्ति उनका मेन लक्ष्य है। लेकिन महायान धर्म में जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो एकांत में या निर्वाण प्राप्त करना उनकी मेन उद्देश्य निर्वाण प्राप्त नहीं है। उनका मेन उद्देश्य का अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो आप ज्ञान को दूसरी जगह प्रसार करके लोगों के उद्धार का भी काम करो। 2 भागों में हो गया, एक तो था महायान और हीनयान। हीनयान मतलब कि पुरानी जो शाखा थी उसको हीनयान माना जाता है, जिसमें बुद्ध के प्रतीकों की पूजा की जाती है मूर्ति की बजाय, जबकि महायान में बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की जाती है प्रतीकों की बजाय। दूसरा ये है कि महायान शाखा में बोधिसत्व की अवधारणा प्रचलित हुई, जिसमें ज्ञान प्राप्ति के बाद निर्वाण उनका उद्देश्य न होके लोगों में ज्ञान का प्रसार करना और लोगों के उद्धार का काम करना। और धीरे धीरे बोधिसत्वों की पूजा बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा प्रचलित होने लगी। इवन मध्य एशिया में भी बहुत जगह बोधिसत्वों की पूजा की जाने लगी। एशिया में भी, दक्षिण एशिया में भी बोधिसत्वों की पूजा की जाने लगी। हीनयान में ज्ञान प्राप्ति के बाद निर्वाण मुख्य उद्देश्य रहता है और प्रतीकों की पूजा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस धारणा को महायान की तुलना में थोड़ा संकीर्ण और कम लचीला माना जाता है, जबकि महायान जो शाखा है ना उसको अधिक लचीला माना जाता है। दूसरा ये हुआ कि एक महायान और हीनयान के बाद थेरवाद के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। थेरवाद भारत ये है, और ये वाला जो एरिया है ना दक्षिण एशिया, ये वाला जो दक्षिण पूर्वी एशिया है ना
उसमें थेरवाद का प्रसार बहुत अधिक है। थेरवाद को वृद्धों का मार्ग भी बोला जाता है। ये बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा माना जाता है। और आपने कभी विपासना का नाम सुना होगा, मतलब कि अंतर्दृष्टि में मतलब कि वो मेडिटेशन का ही एक रूप होता है विपासना। ये थोड़ी टफ मेडिटेशन होती है, तो वो थेरवाद शाखा से ही संबंधित है। इसमें ये बुद्ध धर्म, सबसे पहले तो ये है कि ये बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वृद्धों का मार्ग। तीसरा ये है कि थेरवाद दक्षिण पूर्वी एशिया में ज़्यादा फेमस है। ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को भी मानता है। और बुद्ध से संबंधित जो त्रिपिटक है ना, त्रिपिटक, सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेश दे रखे, अभिधम्म पिटक जिसमें दर्शन की बात की हुई है बौद्ध धर्म के, और विनय पिटक जिसमें उनके शिष्यों को जो संघ में रहने के दौरान जो नियमों का पालन करना होता है उसके बारे में। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, नाम तीनों याद रखने इम्पोर्टेंट है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेश दे रखे हैं, मतलब बुद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा है। विनय पिटक में संघ में रहने वाले लोगों को जिन नियमों का पालन करना होता है उसको विनय पिटक में दे रखा है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन की बात कर रखी है। ठीक है, तो थेरवाद की जो शाखा है ना वो इन तीनों को मानती है। और प्राकृत मतलब जो पाली भाषा है ना बौद्ध धर्म की, जो प्रारंभिक भाषा मानी जाती है, उसका पालन मतलब उसका ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, महायान, हीनयान और थेरवाद तीनों के बारे में जान लिया। महायान और हीनयान का जो डिविडेशन हुआ वो कनिष्क के काल में हुआ। ये अपन प्रसार के बुद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार हुआ उससे संबंधित बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ये सब जानने के बाद अपन ये भी जान लेते हैं कि जब जो ये संघ के बौद्ध धर्म के प्रसार के दौरान बहुत सारे राजा रानियों ने बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक होते हैं ना उनके लिए गुफाओं का निर्माण करवाया। आपने अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में सुना होगा जो इन धर्मों से संबंधित है। तो इन धर्मों में बुद्ध से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ भी बताई गई है। और आप ये भारत का जो ये वाला क्षेत्र है ना, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी गुफाओं का विकास हुआ है। ये पश्चिमी घाट वाले, जिसमें आपने करले की गुफा के बारे में सुना होगा। और ये ऐसी ही गुफा को भारत के विस्तृत क्षेत्रों में बनाया गया और विशेषतः व्यापारियों के द्वारा या फिर राजा रानियों के द्वारा इनको संरक्षित भी किया गया है। आगे बात करें अपन बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में पढ़ने के बाद अपन अब देखते हैं कि तीर्थयात्री व्यापार के बारे में पढ़ लिया। राजा महाराजाओं के बारे में वैसे पढ़ना है, अभी राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने कनिष्क के बारे में पढ़ लिया। एक अपन को दक्षिण में दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में पढ़ना है जिन्होंने व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में राजाओं ने व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। तो इन राजाओं के बारे में पढ़ते। एक तो सबसे पहले मूवेंदार नाम आपकी एनसीईआरटी में 6th क्लास की एनसीईआरटी में मूवेंदार नाम दे रखा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी से संदर्भ में भी, क्योंकि इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। मूवेंदार का मतलब होता है 3 मुखिया। ये शब्द चेर, पांड्य और चोल इन तीनों राजाओं के संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने दक्षिण भारत में बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में और बहुत लंबे समय तक अपना शासन किया। उन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बल्कि उन्होंने उस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ाने के लिए इवन दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भी और रोमन साम्राज्य के साथ भी इन तीनों राजाओं ने व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। दूसरा है सातवान राजा दक्षिणापथ के राजा माने जाते हैं, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच का जो व्यापार मार्ग था ना उसके ऊपर आधिपत्य किया और उन दोनों क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो आप किसी भी देश की अपन वर्तमान संदर्भ में भी देखें तो अगर देश का आर्थिक विकास करना है तो उस देश की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक जो नेता है, जो शासक है,
उनकी नीतियाँ भी बहुत प्रभावी रूप से व्यापार के विकास को प्रभावित करती है। ऐसे में ये चीज़ पुराने समय में भी लागू होती थी, और दक्षिण के राजाओं ने, इवन सातवाहन राजाओं ने और मूवेंदा जो चेर, पांड्य और चोल राजा है, इनकी व्यापार नीतियों ने भी व्यापार को बढ़ाने में सहायता की। इवन संगम साहित्यों में बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं कवियों द्वारा व्यापारियों को और राजा के द्वारा व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कविताओं को लिखा गया है। और इन कविताओं के बारे में आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी हो सकता है। तो ये भी देखना है कि राजा की नीतियाँ बहुत उपयोगी होती है व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए। कनिष्क के बारे में पढ़ लिया। कनिष्क ने रेशम मार्ग को अपने मतलब रेशम मार्ग पर आधिपत्य किया था। ये राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत था। बौद्ध धर्म के प्रसार में उन्होंने काम किया। अपन ने महायान, हीनयान और थेरवाद के बारे में जान लिया। अब आगे अपन तीर्थयात्रियों के बारे में जाने, व्यापार के बारे में जान लिया, राजाओं के बारे में जान लिया। अब तीर्थयात्रियों के बारे में, जो इस चैप्टर का तीसरा सेक्शन है। तीर्थयात्री का मतलब क्या होता है? जो भगवान के दर्शन के लिए या फिर आराधना के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो आपने प्राचीन काल, अभी भी अपन जैसे कि वर्तमान समय में 4 धाम की यात्रा करना बहुत प्रभावी, मतलब ऐसा माना जाता है कि 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, और बहुत सारे यात्री इस यात्रा को करते भी है, तो उनको तीर्थयात्री बोलते हैं। पुराने समय में भी तीर्थ यात्रा का बहुत प्रचलन था। इवन भारत में बौद्ध धर्म के जो पर्यटक स्थल है उनको देखने के लिए बहुत सारे चीनी यात्री और मध्य एशिया, यूरोप के बहुत सारे यात्री भारत में आए थे। जैसे कि हर्षवर्धन के काल में गुप्त शासन में फाहियान आया। हर्षवर्धन के काल में भी बहुत सारे, मतलब इत्सिंग है, ये सब यात्री भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बौद्ध पर्यटक स्थलों को देखने के लिए भारत में आए, और उन्होंने उन जो बौद्ध धर्म से संबंधित किताबों को वो अपने साथ भी लेके गए। अपने अनुभवों को भी उन्होंने अपनी जो डायरिया है उनमें लिखा, अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने लिखा, और उन एक्सपीरियंस का जब प्रसार हुआ ना, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को भारतीय संस्कृति, बौद्ध धर्म के बारे में जानने को मिला। उनकी यात्रा वृत्तांत आज भी मतलब कि बहुत प्रोत्साहित करते हैं लोगों को कि इतने मुश्किल, आज तो अपन के लिए हवाई जहाज, और इन्हीं यात्रियों के द्वारा भी बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फाहियान जब भारत आया तो उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित जो किताबें, पांडुलिपियाँ या फिर बुद्ध की जो मूर्तियाँ है वो अपने साथ भी लेके गए, और उन्होंने जिन लंबे रास्तों से यात्रा की, तो जिन स्थानों पे रुके उन स्थानों में भी बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने प्रचार किया। तो इन तीर्थयात्रियों के माध्यम से भी धर्म का प्रसार हुआ, और इन तीर्थयात्रियों ने भारतीय संस्कृति के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में तीर्थयात्री, बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों की बहुत बड़ा इतिहास रहा हुआ, और इनके द्वारा जो इतिहास छोड़ा गया वो भी भारतीय इतिहास को जानने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे कि मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया, उनके द्वारा जो इंडिका लिखी गई है वो भी भारत में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का बहुत बड़ा स्रोत है। इसी तरह फाहियान आया, इत्सिंग आया, ह्वेनसांग आया, इनके द्वारा जो यात्रा वृत्तांत छोड़े गए ना, वो भी भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म के बारे में जानने का बहुत बड़ा स्रोत है। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा वो जान लेते हैं, फिर से इसका जो अंतिम टॉपिक है वो भक्ति, उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन ने व्यापारियों के बारे में जाना कि व्यापार भारत में किस प्रकार विकसित हुआ, और किस प्रकार ये व्यापार भारत के लिए एक बहुत बड़ा राजस्व का स्रोत भी था, और इनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है ये पढ़ा। फिर राजाओं के बारे में पढ़ा। राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण नाम, मूवेंदार का नाम आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चेर, चोल और पांड्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा मूवेंदार के बारे में। ठीक है, उसके बाद अपन को सातवाहन राजा, जिनको दक्षिणापथ का राजा कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, कनिष्क के बारे में, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी के टाइम अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, उनके बारे में पढ़ा।
और कनिष्क के काल में ही बौद्ध धर्म का 2 शाखाओं में विभाजन हुआ, एक थी हीनयान और दूसरी थी महायान। इसके साथ साथ अपन ने थेरवाद के बारे में भी पढ़ा, जो बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा मानी जाती है। ये सब पढ़ने के बाद अपन ने तीर्थयात्रियों के बारे में जाना। अब एंड में आपको मतलब चैप्टर पूरा पता होना चाहिए। जब आप ये चैप्टर पढ़ो तो आपको मतलब पूरा समझ आ जाए, ठीक है। अब ये पढ़ने के बाद अब एंड वाला जो टॉपिक है वो भक्ति। भक्ति का मतलब होता है आप अपने आराध्य के प्रति पूर्णतः झुकाव, मतलब प्रेम होता है ना, जिसमें आप भगवान के प्रति पूर्णतः झुके हुए और मतलब पूरे उनकी भक्ति में लीन। जब आपने ज्ञान मतलब कि भगवान की पूजा करने के बहुत सारे तरीके माने जाते हैं कि भाई ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, कर्म के रास्ते पे चलना, इन दोनों से अलग है। या फिर आप तीर्थ यात्राओं पे जाओ, आडंबर करो, इन सब से अलग मानी जाती है भक्ति, जो बिना आडंबरों से सिर्फ अपने आराध्य के प्रति पूर्णतः उनके अनुग्रह में आ जाना ही भक्ति है। भक्ति का प्रसार अपन गुप्त काल से ही भक्ति के विकास की यात्रा देखने को मिलती है। और भक्ति का प्रसार भक्ति की सरलता, और इसमें सिर्फ आराध्य और आराध्य मतलब जो भक्ति करने वाला और जिसकी भक्ति की जानी है, इन दोनों पक्षों की उपस्थिति ने और भक्ति की मिठास ने, उसके माधुर्य ने भक्ति के प्रसार में बहुत योगदान दिया। और इसी भक्ति के प्रसार ने शिव, पार्वती, विष्णु, कृष्ण, दुर्गा आदि की पूजा को प्रोत्साहित किया। और ये पूजा सिर्फ दक्षिण का भक्ति का विकास वैसे दक्षिण भारत में माना जाता है कि भक्ति दक्षिण में उपजी हुई और फिर उसका उत्तर भारत में विकास हुआ। और जैसे जैसे और दक्षिण में अलवार और नयनार शिव की भक्ति करने वाले और विष्णु की भक्ति वाले 2 महत्वपूर्ण समूह माने जाते हैं। उसी के द्वारा भक्ति परंपरा की शुरुआत की जाती है और फिर ये भक्ति परंपरा उत्तर में फैली। और इसके साथ साथ जब भक्ति परंपरा का विकास हुआ तो इन भगवानों की पूजा, इन अवतारों की पूजा, सिर्फ शिव, पार्वती, राम, विष्णु, कृष्ण आदि की पूजा का प्रसार हुआ। भक्ति की सरलता और माधुर्य ने इसके प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जो भक्ति पूजा में लीन होते थे उन भक्तों ने भगवान की भक्ति के लिए बहुत सारी कविता, दोहे, वो उनकी भी रचना की है। मतलब भक्ति का जो माधुर्य होता है ना, उसी में लीन होकर बहुत सारे कवियों ने उनके लिए कविताएं लिखी है। फिर वो आपने तुलसीदास का नाम सुना होगा, कबीरदास का नाम, तुलसीदास का नाम सुना होगा, सूरदास का नाम सुना होगा। इन्होंने भक्ति में ही लीन होकर अपने आराध्य के प्रति अपने आराध्य को मतलब चुना और उनकी भक्ति की। और इसी मार्ग पर चल के बहुत धीरे धीरे भक्ति का प्रसार पूरे भारत में हुआ और भक्ति आज तक भी बहुत प्रचलित मानी जाती है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया। अगर कोई भी इसमें ना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप छोटे छोटे जो मैंने शब्द बताए, जैसे मुविंदार शब्द है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है स्टेट PCS या UPSC किसी में भी पूछा जा सकता है। तो दूसरा अश्वघोष के द्वारा रचित बुद्ध चरित्र का बौद्ध धर्म के प्रसार और महायान और हीनयान तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में बहुत बार UPSC में पूछा गया है, स्टेट PCS में भी पूछा गया है। तो आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। NCERT की एक एक लाइन को अगर इस वीडियो के साथ आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।